कंपैरिजन करना भी एक बहुत अजीब चीज़ है। अगर दूसरों से की जाए तो आपके दुख का कारण बनती है, लेकिन अगर खुद से की जाए तो यही तुलना आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है। तो आज से, अभी से किसी से भी तुलना करना बंद। बस तुलना करनी है तो अपने आप से करो कि कल कहाँ थे और आज कहाँ हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। शुरुआत कर रही हूँ आज के मॉर्निंग रूटीन से। आज के मॉर्निंग रूटीन में खास बात क्या है, तो आप लोगों की जो परेशानी है कि हमारे जो रूटीन है, घर के काम है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि घर परिवार या आस पड़ोस के लोगों को देखकर अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि सबके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के काम और उनके करने के तरीके सब अलग अलग होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो सबकी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, जैसे घर, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई वगैरह वगैरह। तो मेरे ब्लॉग में बस आपके साथ यही शेयर करने की कोशिश करती हूँ मैं कि आलस छोड़ के आप अपने काम कर पाएं, आपको मोटिवेशन मिले और आप जितना कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें आप अपना 100% देकर खुश रहें। मेरा टारगेट सिर्फ ये रहता है कि आप में से कोई भी काम का प्रेशर लेकर काम ना करे। अगर आपके पास कोई हेल्प है तो उनकी हेल्प लेकर काम करें। हेल्पिंग हैंड होने के बावजूद भी सारा काम खुद करने की कोशिश ना करें। जितनी हो सकती है उतनी हेल्प लीजिए। जितना खुश रहकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना, उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे और आपके साथ साथ ना आपका परिवार भी खुश रहेगा। प्रेशर लेने से आप भी परेशान रहेंगे और आपकी फैमिली भी उस प्रेशर को फील करेगी और परेशान रहेगी। आप चाहो या ना चाहो तो काम करते रहो, बस खाली मत बैठो। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से काम करो, बस इतना काफी होता है। मेरा तो हमेशा से मानना है कि बस अपना बेस्ट दो। सुबह का 4:30 से 5:30 तक का जो टाइम है वो मेरा फेवरेट टाइम है। मुझे ये वाला टाइम अपने लिए एकदम बेस्ट लगता है। उस टाइम पे आपको जो काम करने होते हैं ना, आप एकदम से रिलैक्स होकर बिना किसी टेंशन के, बिना हबड़ तबड़ के आराम से कर सकते हो। मतलब उस टाइम में आप अपने लिए भी सोच सकते हो, अपने लिए क्या करना है, कैसे करना है। कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होता है। काम के साथ साथ आपका थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि आपको क्या और कैसे करना है। तो मेरा तो ये सुबह का जो टाइम है ना, मुझे बहुत पसंद है कि मैं इसमें अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ और अपने को मैं टाइम दे पाती हूँ। जैसे फिजिकल एक्टिविटी में है, आप अगर योगा और एक्सरसाइज करना चाहें तो इस टाइम पे ना, मॉर्निंग के टाइम पे आराम से 10 से 15 मिनट आप दे करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। उसके बाद आप अपने काम में लग जाएं। इसमें ना इस टाइम पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है या बीच में कई काम लगाने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने घर वालों के साथ साथ उठते हैं, जब बच्चे उठ रहे हो उस टाइम पे आप उठ रहे हो, फिर आप काम की तेजी पकड़ते हो ना कि अब जल्दी जल्दी काम करना है, तो वो टाइम एकदम हैक्टिक वाला हो जाता है। और इस टाइम में जो 1 घंटे का जो ये टाइम होता है ना, इसमें आप आसानी से काम करते करते ही अपने लिए भी कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो मैंने नहा लिया था, पूजा कर ली थी और अब मैं आ गई थी किचन में। तो कल शाम में मैंने सब्जियों को कट करके पील करके नहीं रखा था, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं अभी मटर मेरी छिल गई है। नाश्ते में स्प्राउट्स होंगे, तो जो जो मुझे स्प्राउट्स में डालना है उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर छील कर रख रही हूँ। जो काटने वाली चीज़ें हैं उनको कट कर रही हूँ। तो मैं खीरा, गाजर, चुकंदर, अनार, इनको मैंने कट कर लिया है स्प्राउट्स में डालने के लिए, और मटर को छील लिया है सब्जी के लिए। और आज इसके साथ साथ मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पत्तों की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मटर में थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी। मुझे चावल तो फ्राई करने ही करने हैं, साथ ही मुझे मटर भी थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी है। थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी क्योंकि मटर मुझे बहुत पसंद है। सीजन निकला जा रहा है और तो मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा मटर को फ्राई करके खाया जाए। और लंच में बनाऊँगी मैं मूली के पत्तों की सब्जी। तो बस उसको भी मैंने कट करके वॉश करके रख लिया है और बस अब सारे काम फटाफट मैं शुरू कर दूंगी। अपने कुकिंग की स्टार्टिंग करी मैंने मटर को सबसे पहले फ्राई करने से। तो मटर को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और कल शाम में मैंने जो चने और मूंग दाल को भिगोकर रखा हुआ था स्प्राउट्स बनने के लिए, एकदम बहुत बढ़िया से स्प्राउट्स बनकर तैयार हुए हैं। स्प्राउट्स में अगर थोड़े से फ्रूट्स भी मिला लिए जाएं तो स्प्राउट्स का जो टेस्ट है ना, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मुझे खाली स्प्राउट्स तो नहीं पसंद है कि सिर्फ मैंने स्प्राउट्स लिया और उसमें थोड़ा सा नमक या मिर्च मिला करके खा लिया, ये टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा स्प्राउट्स में मैं कुछ ना कुछ फ्रूट्स ज़रूर मिलाती हूँ। जैसे अभी मैंने सेब, अनार, चुकंदर और गाजर, इनको मिक्स किया हुआ है
और नेक्स्ट डे के लिए मैंने जो कल रात को चने और साबुत मूंग दाल को भिगो कर रखा था, उसको फिर से स्प्राउट्स मेकर में स्प्राउट्स बनने के लिए रख दिया है। पहले मैं कॉटन के कपड़े में स्प्राउट्स बनाती थी, लेकिन जब से मैंने स्प्राउट्स मेकर लिया है मैं इसी में बनाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। इसमें बहुत अच्छे से स्प्राउट्स रेडी होते हैं। पहले मैं कॉटन क्लॉथ में ही स्प्राउट्स को बनाती थी। जो कपड़ा है ना वो 1 वीक में ही एकदम जबरदस्त पीला और भद्दा हो जाता था, जिसको देखकर उसमें दोबारा से यूज करने का मन ही नहीं करता था। फिर आप उसको चाहे कितना भी वॉश कर लो, पीलापन नहीं जाता था उसका, और फिर कपड़े को आखिर में डिस्कार्ड ही करना पड़ता था। उसको क्लीन करने में भी टाइम लगता था और क्लॉथ की वेस्टेज तो होती ही होती थी। और ये जो स्प्राउट्स मेकर है इसको मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रही हूँ। स्प्राउट्स तो कमाल के बनते ही बनते हैं, साथ ही इसको वॉश करना एकदम आसान है, तो टाइम की वेस्टेज भी नहीं होती है। एक तरफ बर्नर पर मटर फ्राई हो रही है और दूसरे साइड के बर्नर पर अब मैं कर रही हूँ चावल को फ्राई। चावल को फ्राई मतलब तहरी टाइप की बन रही है। तहरी बनाने के लिए जिन सब्जियों को आज मैं ले रही हूँ, ब्रोकली, गाजर और मटर, सारी सब्जियों को मैंने गर्म पानी में धो लिया था और उसके बाद ही कट किया था। तो ब्रोकली को मैंने गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया, क्योंकि ब्रोकली के फूलों के बीच में जो ज्यादा डर्ट होती है ना, उसको हाथों से रगड़कर साफ करना जरूरी है। लेकिन ब्रोकली को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उसको ना थोड़ी देर के लिए वाटर और विनेगर के सॉल्यूशन में छोड़ दीजिए, फिर रनिंग वाटर में हाथों से रगड़कर उसके फूलों को अच्छी तरह से साफ कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करके चावल डालकर उसमें थोड़े से जो बेसिक मसाले हैं डाल दिए थे और पकने के लिए छोड़ दिया। और जितनी देर में ये पकेंगे उतनी देर में मैं नाश्ता कर लूँगी। मटर फ्राई हो गई थी और स्प्राउट्स रेडी था, तो बस अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे भी टाइमली अपनी जॉब पर निकलना है, तो खाली पेट घर से निकलना ठीक नहीं है। आपको भी सुबह सुबह अपने घर से बाहर अपने काम के लिए निकलना होता है, तो खाली पेट तो कभी भी ना निकले, हमेशा कुछ न कुछ खाकर जरूर निकले। आपके पास चाहे कितना ढेर सारा काम ही क्यों ना हो, क्योंकि बिना कुछ खाए अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तो पता नहीं आप अपने काम पर जाकर कितना बिजी हो जाएं, आपको लंच या ब्रेकफास्ट करने का टाइम ना मिल पाए। इससे आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ दोनों ही सफर करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमेशा जब भी अपने घर से निकले नाश्ता जरूर करके निकले। नाश्ता करने के बाद अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पर लंच के लिए मूली के पत्तों की सब्जी। और इस सब्जी में भी मैंने थोड़ी सी मटर को ऐड कर दिया था, क्योंकि अभी मटर का सीजन है, जितना मटर ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं उतना ही खाएं। मुझे तो हर चीज़ में ही मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये आपसे बार बार बोल रही हूँ। और इस सब्जी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ। मल्टीग्रेन का आटा लगभग मैंने 6 महीने हो गए जब से मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ कर रही हूँ। गेहूं का आटा पूरी तरीके से अभी नहीं छोड़ा था। जब से मैंने मल्टीग्रेन आटा यूज़ किया था तो गेहूं का आटा पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में रोटियां ना थोड़ा अच्छी नहीं लगती थी इसकी खाने में, फिर धीरे धीरे ये हैबिट में आ गया और फिर गेहूं मैंने अभी फिलहाल 2-2.5 महीने से ही बंद किया है। तो रोटी भी यहाँ पर मेरी बन गई है और अब मैं हो जाऊंगी रेडी। और ये देखिए, ये है मेरा ब्रूनो, ये बैठा हुआ है यहाँ पर। मैं अपना काम कर रही थी और ये बास्केट मुझसे जरा सी खिसक गई ना, तो ये इसके अंदर जाके बैठ गया। मतलब आपने मेरे सारे वीडियोस में देखा होगा, ये कहीं ना कहीं तो आपको नजर आ ही जाता है। तो बस जहाँ मैं होती हूँ वहाँ ये होता है, ये समझ लीजिए। बाहर निकलो तो हम इसको बंद करें बास्केट को, है ना? आ जाओ। और ये क्लिप है हॉस्पिटल से वापस आते टाइम की। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो रोड साइड मुझे ये वाली शॉप दिखी, जहाँ पर मुझे मिट्टी के तवे, हांडी और बहुत सारे बर्तन दिख रहे थे मिट्टी वाले। और मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि मुझे एक मिट्टी वाला तवा लेना है, तो आज मुझे देख गया फॉर्चुनेटली, तो बस मैं वही ले रही हूँ। मुझे नहीं पता गैस के साथ इसका यूज़ कैसे किया जाता है, लेकिन मैं मम्मी से पूछूंगी, बात करूंगी कैसे क्या होता है। दिमाग में बहुत दिनों से था कि मुझे भी मिट्टी का तवा चाहिए। और फिर एक हांडी भी मैंने ली और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा खाना बनाने का। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।